इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित, एनी, राहुल, रीमा, आदित्य, मेघा, आशीष, सोनाली, वैभव, चेतना, पौत्री व पौत्री जवाई श्री आयुष जी, सोनम, श्री हेमंत जी, नेहा, श्री साहिल जी, भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी, कोछोर निवासी, मोहित परिवार, दीमापुर, तिनसुकिया, गुवाहाटी प्रवासी। आचार्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में कर्मबंध के कारणों की व्याख्या कर रहे हैं। वहीं आचार्य विश्वसार जी महाराज उस पर अपना व्याख्यान दे रहे हैं। आत्मा का आश्रय प्राप्त करके आत्मिक सुख प्राप्त करो। दो प्रकार के सुख हैं, एक सांसारिक सुख, दूसरा आत्मिक सुख। जगत में दो प्रकार के सुखों की चर्चा है। एक तो सांसारिक सुख जिसे कि आप देखते हैं, भोग विलास, गाड़ी घोड़ा, धन संपत्ति, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये भी एक सुख है। इसको भी सुख स्वीकार करना पड़ेगा। यदि इसे सुख नहीं मानोगे तो फिर तुम जी नहीं पाओगे। ये सुख है कि नहीं है? सुख है। ये सुख है क्या? पक्का सोच लो, अभी बदल नहीं जाना, फिर बोलना नहीं महाराज ये तो सुख नहीं है। सुख तो सांसारिक सुख सुख है क्या? आप जैसा बोले वैसा बोल दे। अच्छा, सांसारिक सुख सुख है क्या? सुख नहीं है क्या? सांसारिक सुख सुख है क्या? नहीं है क्या? बताओ, है क्या? बस होगी। नहीं है क्या? नहीं है, फिर यहां शांति से कैसे बैठे? ये पंखे की हवा नहीं चल रही होती तो पसीना बह जाता। ये कूलर की हवा नहीं लग रही होती तो आप बैठ नहीं पाते। एक स्थान से दूसरे स्थान हो रहे होते। अभी जितनी निराकुलता से शांति से बैठे हो, हवा आ रही है ठंडी ठंडी, मन लग रहा है ना तुम्हारा प्रवचन सुनने में। वो पंखा चल रहा है ना, इसलिए अभी वो बंद हो जाए, पसीना बहने लगे, थोड़ी देर तो ठीक है। अरे यार चला दो यार, चला दो यार, गर्मी लग रही है। और जैसे ही चलाया, अब अच्छे से प्रवचन सुनते हैं महाराज जी। शांति आती नहीं आती? आती नहीं आती? ये भी सुख है कि नहीं है? ये भी सुख है कि नहीं? इसको भी सुख स्वीकार करना पड़ेगा पहले। इसलिए नहीं तो एक सुख की व्याख्या खत्म हो जाएगी, फिर जगत में जीव रह ही नहीं पाएगा। आप दुखी हैं कि सुखी हैं? मां, अरे महाराज हम तो सब सुखी हैं, घर में बेटा है, बहू है, सब अच्छे से रहते हैं, हम तो सुखी हैं। फिर ये शब्द कहना व्यर्थ हो जाएगा। दो प्रकार के सुख स्वीकार करना पड़ेगा, सांसारिक सुख, आध्यात्मिक सुख। सांसारिक सुख, आध्यात्मिक सुख। सांसारिक सुख जगत के जो भी भोग सामग्री, विलास की सामग्री, ये सब सांसारिक सुख हैं। लेकिन सांसारिक सुख बाद में दुख को देकर जाते हैं, इसलिए इनको हम दुख ही बोलते हैं। दुख में बा, इसलिए आचार्य ने सूत्र दिया दुख में बा। ये जो संसार के सुख हैं वे दुखी हैं। क्यों? सप्रम बाधा सईदम।
इस संसार के जो सुख है ना, पराधीन है, पराधीन। आप शांति से बैठे हो, उसके अधीन हो, वो बंद हो गया, आपका सुख खत्म। पराधीन है आपका सुख, दूसरे के आश्रित है आपका सुख। घर में नौकर चाकर हैं, इसलिए आप शांति से यहां बैठे हो, पराधीन हो। आसपास का मोहल्ला आपका अच्छा है, आसपास के लोग आपके इस मोहल्ले के अच्छे हैं, आप घर छोड़कर ताला लगा के आके बैठ रहे हो। यदि मोहल्ला खराब होता, चोरी चकारी वाला होता, क्या आप छोड़कर बैठ पाते यहां पर? सपरम, पर के आदि ने आपका जो भी सुख है, पैसा है तो अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हो, शरीर स्वस्थ है तो अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हो, अस्वस्थ हो जाए उससे पूछो सुखी सुख क्या होता है। सपरम, जो भी सुख तुम भोग रहे हो, कोई भी सुख भोग रहे हो आप, वो सब पराधीन है, दूसरे पर आश्रित है, स्वयं स्वाधीन नहीं है आपका कोई भी सुख। है कोई? हाँ बताओ, आप जितने भी सुख, जिनको आप सुख मानते हो या जिनको आप सुख कहते हो कि भाई हम बेटे से सुखी, यानी बेटे के अधीन हो तुम, बेटा गड़बड़ करेगा तुम दुखी हो जाओगे। पत्नी सुखी है मतलब पत्नी के अधीन हो, पत्नी अब आपके हिसाब से नहीं चलोगे दुखी हो जाओ। दुकान से सुखी है मतलब दुकान आपकी अच्छी चलती है, दुकान नहीं चलेगी तो दुखी हो जाओ। नौकर से सुखी है मतलब नौकर आपकी बात मान रहा है, समय पे आ रहा है, छोड़ के नहीं जा रहा है, इसलिए तुम सुखी हो। नौकर चला जाएगा तो दुखी हो जाओगे। अच्छे से प्रवचन अब सब हार मार देते हैं, अच्छे स्वाध्याय सामयिक अच्छे से करते हैं, शरीर साथ दे रहा है इसलिए कर पा रहे। शरीर में कहीं पीठ में दर्द हो, पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, तुम करके दिखाओ सामयिक, फिर 24 घंटे चिंता उस शरीर की लगी रहेगी, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। धर्म तत्व का बोध नहीं आएगा, बस दर्द का बोध होगा बस दिमाग में। और कौन से सुख हैं? खाने पीने ओढ़ने के सुख हैं, तो जिस दिन खाने पीने ओढ़ने नहीं मिलेगा उस दिन दुखी हो जाओगे। जो भी सुख दिखाई दे रहा है आपको जगत में, कोई भी सुख दिखाई दे रहा है आपको, सपरम, पराधीन, पराश्रित है, बाधा सहितम, बाधाओं से युक्त है, बाधाओं से युक्त है। अच्छे मन से आए, प्रवचन सुनेंगे, लाइट चली गई, बाधा आ गई ना। अथवा लाइट आ गई, माइक सही से नहीं बज रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो बाधाएं आ रही, बाधाएं। आप भोजन भी करते हो तो भोजन में आज नमक नहीं डाला, रोज अच्छा बनता था, आज नमक कम हो गया, बाधा आ गई आपके सुख में। बीच में कंकड़ आ गया आपके सुख में, बीच में किसी ने उठा दिया, बाधा आ गई बीच में, नहीं भोग पाए भोगों को, बाधा सहितम। हर समय कोई ना कोई बाधा आ जाती है। अच्छा चलता है, अचानक बीच में, महाराज सब अच्छा चल रहा था, पता नहीं अचानक कहां से फोन आया और ये सब बिगड़ गया काम। बाधा सहितम, जो भी सुख है उसमें बाधाएं आती रहती है, निरंतर सतत नहीं मिलता हमको। आज मिला कल नहीं मिला, आज अच्छा खाने मिला कल नहीं मिला, दूसरा आगे नहीं हमको भी दो, आपके बीच में सामग्री आदि उसने ले ली। बाधा सहितम, विच्छिन्नम, नष्ट होने वाला है कोई भी सुख। ओ बेटा क्या नाम तुम्हारा? देखो उसने वो सोच लिया महाराज जी नाम पूछेंगे पहले बता दो। तो साल खाना खाया पक्का? कैसा बना था? बहुत अच्छा ना था ना? अभी भी है खाना? गया, नष्ट हो गया, विच्छिन्न हो गया, वो स्वाद अभी भी है कि तुम्हारे मुंह में? खत्म हो गया ना, खाना खत्म, पेट में गया, स्वाद नष्ट। जो तुमको सुरेश जी भोजन करते समय क्या मीठा है, क्या नमकीन है, क्या चटपटा है, ऐसा क्या मिर्ची है, चिरपिरी नागा मिर्ची है, मजा आ रहा था, और जैसी पेट में गई खत्म, वो मजा खत्म, विच्छिन्न, नष्ट, भोग लिया, भोगने के बाद खत्म,
बढ़िया फिल्म चल रही, बहुत अच्छी फिल्म, फिल्म देख ली, खत्म, सुख विच्छिन्न। जो भी सुख है नष्ट होगा, एक समय बाद नष्ट हो जाएगा। कोई भी घर में आप कोई वस्तु लेके आते हैं, एक समय तक अच्छी लगती है, उसके बाद पुरानी हो जाती है, हटाओ इससे दूसरी लाएंगे। जब लाए थे तो तब तो बड़ा खुश हो रहे थे, गाड़ी खरीद के लाए, बड़े खुश हो रहे थे, पंख बड़े खुश हो रहे थे संजय कि गाड़ी लेके आ, गाड़ी लेके आए। 5 साल हो गए, अब बेकार है, दूसरी खरीदें। अरे अच्छा ये दूसरी बेकार है, अच्छी नहीं लग रही, अब उससे सुख नहीं मिल रहा तुमको। जब नई नई लाए थे तब शौक था, रोज एक बार कपड़ा फेर देते थे उससे। अब तो 15-15 दिन तक धूला भी चढ़िए तो नहीं होता। जब नई नई चीज आती है, नई नई सामग्री आती है, तो सुबह 2 बार 3 बार उसकी पहुंच लोगे, साफ कर लोगे, बढ़िया चमका के रखोगे। और जैसी पुरानी पड़ी है यार, कौन है, देखते ही नहीं है, निकल गए 10 बार भी निकल रहे हैं तब भी, और धूल पे धूल भी चढ़ती जा रही है, तब भी एक बार भी नहीं पहुंच रहे हो। अब वो सुख खत्म हो गया जो तुम्हें सुख पहले दिन जब गाड़ी आई थी तब था। सही बताना। ओ त्रिलोक चंद जी, शादी होकर आई थी, जब तुम्हारी शादी होकर आई थी, वो आनंद अभी भी आता है क्या? तब तो दुकान जा रहे तो चेहरा देख रहे, मंदिर जा रहे तो चेहरा देख रहे हैं, बाहर निकल रहे तो चेहरा। क्या प्रकाश जी याद है कि नहीं है? हर समय जब भी निकल रहे हैं चेहरा देखते थे। और अब तो 15 दिन भी चेहरा ना देखे तो टेंशन, अच्छी चल यार, टेंशन टेंशन मुक्त हुए, चिंता मुक्त हुए, हाँ जा रही, चले जाओ अपनी माँ के यहाँ चले जाओ। पहले माताओं फोन, कहाँ हो, जल्दी आओ घर, जल्दी आओ, 10 बज गया, 9 बज गया, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। और अब 15-15 दिन नहीं भी आए तो जहां रहना वहां रहो, में क्या, जितने जाना आ जाना, ये पड़ा है खाना खा लेना, वो खाना डला है फ्रीज से निकाल के वो खा के सो जा। कहां गया सुख? नष्ट हो गया, विच्छिन्न विच्छिन्नम। जो भी संसार का सुख था एक समय बाद अच्छा लगता है, एक समय बाद। सुरेश जी कल जीवन था, जीमा कि नहीं जीमा? पेट भर गया था कि नहीं? भरा था। पेट भरने के बाद कोई यदि आपसे कह रहा है कि एक और खा लो, अच्छा आपका फेवरेट है ये मिठाई, आपकी फेवरेट है, आपने अच्छे से खा ली, जितनी आपको खानी थी आपने खा ली, पेट भर गया। उसके बाद आपको बहुत पसंद थी, अब पेट भर गया लेकिन कोई कह रहा है एक और खा लो। अब उसको आप जबरदस्ती मान लो उसके कहने पर खा भी लिया, तो क्या आनंद आएगा क्या? जबरदस्ती कहने पर कोई ने जिद, पहले तो आपने मना ही कि नहीं खाना भैया, मैं नहीं खाना, और उसने कसम दे दी तो मैं नहीं खाना ही पड़ेगा, मेरी तरफ से एक तो लेना ही पड़ेगा, और जैसे तुमने खा भी ली तो मुंह बना के खा रहे हो, आनंद आ ही नहीं रहा उसमें, विच्छिन्न। पेट संतृप्ति हो गई, तृप्ति हो गई, तृप्ति होने के बाद जिस वस्तु से आनंद आ रहा था उस वस्तु से आनंद आना खत्म। जीवों की ऐसी, जैसे भोजन जैसे तृप्त हो जाता है ना, भोजन से पेट भर जाने के बाद वो भोजन इष्ट नहीं लगता उसे, कितने अच्छा पकवान हो, कितनी अच्छी सब कुछ हो, सामग्री हो, पेट भर गया, अब उसके लिए तो ऐसा लगता है उल्टी हो जाएगी एक और खा लूंगा तो। नहीं ले जाओ उसको, अरे जिसको देना उसको दे दो, वो मुझे भैया रख लूं बचा, नहीं नहीं मुझे नहीं बता, तुम तो दे दो जिसको देना है, इतनी महंगी है, अरे कितनी महंगी हो, इतनी पसंद है, कितनी पसंद हो, मेरा तो पेट भर गया है, अब मुझे नहीं चाहिए। आप तो जिसको देना है दे दो। भोग भोगने के बाद व्यक्ति उससे उदासीन हो जाता है, जैसी भोगों से उसकी पूर्ति होती है, और भोग भोगने के बाद व्यक्ति उदासीन हो जाता है, भोजन के भोगों चाहे गृहस्थी के भोगों। एक समय से गृहस्थी के भोग अच्छे लगते हैं, उस वक्त ऐसा लगता है हे भगवान कैसे हम गृहस्थी से छूटे, हम तो मिल नहीं रहा मौका, ये मौका मिल जाए तो माता जी महाराज जी के पास चले जाएं और अपना दीक्षा लेके कल्याण करें। ऐसे परिणाम आ रहे हैं जीव के,
क्यों? ये भोगों से इसका मन भर चुका है। अब विच्छिन्नम, जो भोगों से आनंद आ रहा था अब वो नष्ट हो चुका है, क्योंकि ये जो संसार का सुख है विच्छिन्नम, निश्चित काल का सुख है। उस काल के बाद, भोगों के भोगने के बाद व्यक्ति को थकान आ जाती है। अब नहीं, बस अब नहीं। पहले हर दिन भोग भोगता था, फिर महीने में भोग भोगता है, फिर सालों सालों में भोगता है। मन भर गया। विच्छिन्नम बंध कारणम, जैसे जैसे भोग भोगेंगे बंध होगा, जितना ज्यादा भोगेंगे उतना ज्यादा बंद होगा। जितने भोगों में लिप्त रहेंगे, जिस शिक्षाओं की पूर्ति करेंगे अपनी, उतना बंद आगे का आगामी काल के लिए अशुभ का बंद बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बंद का कारण है भोग, बंद कारणम विषमम। ये भोग हर समय एक से नहीं रहते, तारतम्यता चलती रहती है। बेटे के पिता से रोज एक सी रहती है तुम्हारी? कभी लड़ाई हो जाती, कभी झगड़ा हो जाता, कभी मुंह आप फुला लेते, कभी वो फुला लेता। विषम होता रहता, नहीं रहता कि रोज एक से ही व्यवहार चलता है, या रोज उनसे एक से ही सुख मिलता है, वो हमारी रोज ही बात मान। नहीं, कभी मानता है तो आप बड़े खुश हो जाते, आज हमारी बात मान ली, हमारे हिसाब से नहीं मानते, दुखी हो जाते। विषमम चलता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक रोज एक जैसा दिन नहीं निकलता आपका, निकलता है रोज एक जैसा दिन। कभी लड़ाई हो जाती है, कभी झगड़ा हो जाता है, कभी नहीं होती पूरे दिन लड़ाई झगड़ा, अच्छे से निकल जाता है पूरा दिन। और कभी सुबह से उठ के नहीं, किसी बात पे, छोटी सी बात पे बहस हो जाती है, और बहस हो जाने पूरा दिन रोते रोते निकल जाता है। कभी आधा दिन रोते निकलता है तो आधा दिन हंसते निकल जाता है। पहले तो सुबह बड़े खुश थे और रात में सोते सोते अचानक बहस हो गई किसी बात को लेकर, मजाक मजाक में बहस हो गई, और पूरी रात, दिन तो हंसते हंसते निकला था, पूरी रात रोते रोते निकल गए। ऐसा होता ही नहीं होता। दिन तो बढ़िया निकला, अच्छे हंसते हंसते, लेकिन छोटी सी कोई बात पर आपस में बहस हो गई, और बहस ऐसे ही बढ़ गई, पूरी रात जागते जागते और रोते रोते निकल गए। आपकी कम, इन लोगों की ज्यादा निकलती रात में रोते रोते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पढ़पौत्र पढ़पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी।